शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ। भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो। कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए। चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखिए, ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियाँ निःशुल्क पार्किंग आपको वहाँ प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन, कोई नहीं। तो हमने देखा है कि कई लोग वहां दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं।
कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजा, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। कौन कौन सी 3 जगहें जम के बोलेंगे सभी? पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर, जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर, आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं होगी, वो रोशनी। और इसका प्रताप यहां वर्णन किया गया है। देखिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं नंदी जब भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रहे थे और चंद्रदेव का आगमन हुआ, चंद्र को प्रणाम किया, चंद्रदेव के अंदर अभिमान आ गया कि मुझे प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है। किसी किसी को लगता है प्रणाम करो तो उसको लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे जगह दी गई है, मुझे स्थान दिया गया। ना, प्रणाम किया बड़े के नाते, सम्मान के नाते। चंद्रदेव ने पूजा की थाली को देखा और देखकर पूजा की थाली को चंद्रदेव ध्यान नहीं दिए और चंद्रदेव नंदी को कुछ अपशब्द कहने लगे। अपशब्द कहते हैं तो नंदी का दिल रोता है भीतर से। शिव भक्त का हृदय यदि रोता है तो उसका दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चंद्रदेव नंदी को अपशब्द कहकर चले गए, पूजा की थाली को लांग कर चले गए। अब चंद्र की स्थिति जो गई, चंद्रदेव अपने ससुराल में गए और दक्ष प्रजापति ने चंद्र को काया का रोग दे दिया। काया का रोग, शरीर में एक ऐसा रोग लग गया काया का कि वो छूटता नहीं, छूटता। कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, शरीर का विकास नहीं हो पाता, हाथ पैर से कमजोर रहते हैं, पलंग पर सोए रहते हैं, बॉडी काम नहीं करती है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके लिए ये चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा कर रही है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बताएं वैसा भी करो, पर साथ में एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा, दूबा में ही बगीचे की दुर्वा जो लगती है उस दूब में ही एक सफेद दुर्वा भी लगती है, सफेद दुर्वा, एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा और एक कनेर का फूल, ये तीनों शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। दुर्वा लेकर आ जाओ, चाने का जो चावल का दाना है वो लेकर आ जाओ, चावल के दाने को पीस लो, चावल के दाने को पीस लो,
और पीस के उसमें दूध का लेपन, थोड़ा सा 2 बूंद दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो उसका लेपन कर कर बच्चे के हृदय पर त्रिपुंड उसी चावल के दाने के दूध का लेपन करें। और जो दुर्वा लेकर आए हो उसको पीस कर जो उसको भोजन देते हो उस भोजन में मिलाकर उसको खिलाइए। धीरे धीरे बच्चे का आप देखेंगे कि वो खुद उठने का प्रयास करेगा, हाथ पैर चलने का प्रयास करेगा, बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी और बच्चा एकाग्र चित्त का होता चले जाएगा, विवेक का। कुछ प्रदोष कर देखिए, कुछ भी। और ध्यान रखे प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल का जमाना है, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। प्रयास आपको करना है। अपने कपड़े की बटन अपने को लगाना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपना सिर दुखे तो गोली भी अपने को खाना है। तो व्यवस्था भी आपको करना है, करना आपको। शिव भक्त का तो केवल उतना काम है कि आपके सम्मुख में आकर शिव की चर्चा का स्मरण, शिव चर्चा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, चंद्र को काया का रोग लग गया। काया का रोग छूटे कैसे, किसके पास जाएं? देव ऋषि नारद ने कहा तुमने नंदी का अपमान किया। भगवान अपने अपमान को सहन कर लेते हैं, पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के अपमान को कभी सहन नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सहन कर लेंगे, पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते। इसीलिए आपको शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते हैं, भगवान शंकर की कथा नहीं सुनना मत सुनो, पर शंकर की कथा की निंदा मत करो। शिव जी के मंदिर नहीं जाना मत जाओ, पर शंकर की निंदा मत करो। शिव महापुराण में नहीं जाना मत जाओ, पर कोई शंकर का भक्त है, शिव का भजन करने वाला है, शंकर का स्मरण करने वाला है, कोई शिव गुरु है, कोई शंकर को ही गुरु मानकर शिव को ही गुरु के तत्व में जानते हैं, तो उस शिव गुरु की कभी निंदा मत करो, कभी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि शिव अपना अपमान सहन कर लेते हैं, पर अपने शिव गुरु का अपमान शिव कभी सहन नहीं कर पाते हैं, उसकी निंदा। तने सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना है तो अपना घर बजा। कोई नहीं कह रहा तुमसे कि कथा में आ, निंदा मत करो, बुराई मत करो। कोई मंदिर जा रहा है तो उसकी निंदा मत करो। कई लोगों की आदत रहती है, कोई माताएं जल लेकर मंदिर जाती हैं तो उस पर ताना कस देते हैं। क्यों कसना है? एक दिन जिंदगी का ऐसा आएगा कि तुम पर ताना कसा जाए। किसी को अपशब्द मत करो। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा। क्यों अपमान कर, क्यों अपशब्द कर? महाराज पूरी मनुष्य देह में, पूरे मानव के शरीर में केवल हमारे शब्द, हमारी वाणी 24 घंटे यात्रा करती है। मानव के शरीर में केवल हमारा शब्द, हमारी वाणी ऐसी है जो 24 घंटे यात्रा करती है। शब्द, इसीलिए कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। 4 ताले में बंद हो जाओ और 4 ताले में बंद होकर भी तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे शब्द बाहर निकलकर आ ही जाएंगे और लोगों के कानों तक पहुंच जाएंगे। पति पत्नी अपने कमरे में बैठकर भी बात करेंगे तो वो बात अपनी बहू तक पहुंच ही जाएगी, बेटे तक पहुंच ही जाएगी। बहू बेटा अपने कमरे में बैठकर बात करेंगे तो वो बात सास तक पहुंच जाएगी। कोई नहीं है, कमरे की आवाज भी बाहर नहीं जाती है, कोई नहीं सुनता, फिर भी वो शब्द चलते हैं। हमारे मुख से निकले हुए शब्द यात्रा करते हैं। कथा हम यहाँ बाँच रहे हैं भुसावल में, पर यह कथा जिसने नहीं भी सुनी होगी तो भी एक ना एक दिन ये शब्द चलकर किसी के भी माध्यम से पहुंचेंगे, लोगों के कान तक पहुंच ही जाते हैं। शब्द चलते हैं, शब्द यात्रा करते हैं, वाणी यात्रा करती है, शब्द चलते हैं और ये वो यात्रा करते हैं। शब्द यात्रा, वाणी यात्रा करती है।
इसलिए निवेदन है, सास से भी निवेदन है, बहू के लिए कोई भी शब्द बोलो वो बहू तक पहुंचेगा एक ना एक दिन। बहू से निवेदन है, तुम सास के लिए कितना भी मायके में जाकर बोल दो, अपनी मम्मी के सामने जाकर बोल दो, फिर भी वो शब्द एक ना एक दिन तेरी सास के सामने जरूर आएगा। वो शब्द घूमता आता है और तुम्हारे सामने पहुंचता है। अरे ओ अज्ञानी मत करना, शब्दों को छोड़ने से पहले विचार कर। जब सीहोर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है, साल में एक ही दिन होता है जिस दिन गुरु दीक्षा हम देते हैं, बाकी के पूरे वर्ष गुरु दीक्षा नहीं देते। एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, उसके 7 दिन पहले शिव पुराण की कथा होती है, गुरु पुराण की कथा होती है, शिव गुरु कथा चलती है। जब उसमें गुरु पूर्णिमा के समय पर शिव भक्त सीहोर पहुंचते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं, आप आए हो कथा सुनने के लिए, पर शिव गुरु की बात अपने अंदर उतार कर लेकर जाना कि अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं उसको त्याग, कुछ अच्छा ग्रहण कर, कुछ अच्छा लें अपनी जिंदगी, तो कथा में आना सार्थक है। चंद्रदेव को काया का रोग लगा, चंद्रदेव नारद जी के पास गए, नारद जी ने नंदी के पास भेजा, वापिस चंद्रदेव को घूमकर नंदी के पास आना पड़ा और नंदी से प्रार्थना करना पड़ी, मेरा रोग कैसे मिटेगा। नंदी ने कहा, सुन चंद्र, तूने शिव का अपमान भरी सभा में करा था, शिव ने सह लिया, पर शिव भक्त का अपमान कभी शिव सहते नहीं है, इसलिए तुझे ये रोग हुआ है, शिव की साधना कर। नंदी ने पूजन का विधान बता दिया, पूजा का। कई लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कनेर का फूल ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो दुर्वा ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, आखिर क्यों? हम उनसे कहते हैं, देखो गोलियां डॉक्टर लिखता है, पर उसको खाने का तरीका भी लिखता है। ये वाली गोली खाली पेट खाना, ये वाली गोली रात को खाना, ये दवाई गर्म पानी के साथ लेना, ये दवाई दूध के साथ लेना। डॉक्टर को मालूम है दवाई अगर वो देता तो पूरी दवाई एक साथ खिला देता, पर नहीं, उसको मालूम है ये दवाई कैसे लेना। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारा विधान लिखा है, कैसे बेलपत्र कब चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, चावल का दाना कैसे चढ़ाना है, कैसे भगवान शंकर के मंदिर में कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है, ये तरीका है, ये तरीका है। और जिस तरीके से आप जिंदगी भर खूब दवाई खा लो, आराम नहीं लगेगा, पर डॉक्टर कहेगा कि इस तरह से खाना, ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये पानी से खाना, गर्म पानी से खाना, ऐसा करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब डॉक्टर बताएगा, उसके विधान से खाओगे तो वो लाभ करेगा, वो विधान लाभ। ऐसे कितनी भी लाभ ले जाओ, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं जिनका सिर दुखता है और मेडिकल पर जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं। पेट दुखता है, मेडिकल पर जाते हैं, मेडिकल वाले से कहते हैं भैया दवाई दे दो, पेट दुख रहा है, मेडिकल वाला दवाई दे देता है और तुम खा लेते हो, वो थोड़ी देर का आराम लग जाएगा, फिर तकलीफ होगी। इसलिए मेडिकल पर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाकर कहोगे कि ये तकलीफ है, फिर डॉक्टर उसको लिखेगा। तो क्या डॉक्टर तो 3-4 दवाई लिख देता है, मेडिकल वाला एक ही दवाई देता है। डॉक्टर 3-4 दवाई क्यों लिखता है? क्योंकि एक दवाई देगा, उसको मालूम है एसिडिटी होगी, तो उसके साथ दूसरी दवाई भी देगा, एसिडिटी को दबाने के लिए फिर तीसरी दवाई देगा। 3 दवाई इसलिए डॉक्टर ने दी कि वो दवाई लेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर मेडिकल वाले हो सकता है कि तुमको दवाई दे दें, थोड़ी देर के लिए आराम भी लग जाए और बाद में फिर तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर को दिखाकर फिर मेडिकल पर जाए, फिर मेडिकल पर दवाई लो, फिर खाओ। इतने जयपुर के आसपास वाले निवेदन है, 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई कर गया, फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता,
फिर सेठ जी के, मंदिर में जाता फिर सेठ जी के। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहां समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा कर रही। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा। कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का। थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आओ, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहां को। और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू, भोला आज घर पर गया, भूखी थी मां बहन, आज कुछ लाए नहीं। शंभू नहीं, भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहां चले जाता था, सेठ जी को अच्छा नहीं। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहां करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहां करता हूं तो शंकर जी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं। एक लोटा जल चढ़ा रहे, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को काट देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना, दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख की तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों का ढेर देखोगे तो इतना, हर कथा में पत्रों का ढेर लगता। आप देखो पत्रों का ढेर, देखिए। ये तो आज के पत्र हैं इसलिए हम इसको इधर रख ले। पत्र दो जरा। और बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाते। पत्र लाइए।
पन्नी में से निकालना था। चलो ऐसे ही रख दो, निकाल दो उसको, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो एक जन ही खड़े पकड़ के, एक जन यहीं खड़े रहे पकड़ के। ये पत्र नहीं है, ये मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने जिन जिन की झोली में दिया है, ये उसका प्रमाण है, ये उसका प्रमाण है, ये पत्र नहीं है। सीवर वाला महाराज ना तो कभी भभूति देता है, ना कभी बेल देता है, ना नारियल देता है, बस केवल एक ही बात कहता है कि एक लोटा जल, ये अलग है, ये पढ़ने के इधर दो, केवल एक लोटा जल। और कभी पंडाल में कथा सुनने का मौका मिल जाए तो कथा सुनो, और बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पत्र है, और ये पत्र नहीं, ये विश्वास है शिव का, शिव भक्तों का। और आज भी इस भुसावल की पवित्र धरा पर कहकर जा रहे हैं, अगर दिल से कथा सुनी है तो 3 महीने में पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी आए। ये पत्र है, बस भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है, एक एक श्वास उसका है, किसी दूसरे का नहीं, एक एक श्वास पर मेरे शिव का अधिकार, पूर्ण भरोसा। ये विनती करिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कर, हृदय से प्रार्थना कर। आज कथा की शिवरात्रि है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहने, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो। कथा की शिवरात्रि है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। ये कथा जो 16 मार्च तक भुसावल में चल रही है, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, कल सुबह 8 से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसपान श्रवण करेंगे। फिर 20 मार्च से प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, प्रेशर नहीं आ रहा है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन
बाबा को शंभु 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 शंभु, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें, हृदय से बाबा को पुकारें, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिएगा, सभी लोग साथ में। नित्य पोछा, नित्य सेवा, रोज करता, प्रति ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण अब तो भोला ने, शंभू ने शिव के मंदिर में ही डेरा ला दिया। बहन एक दिन पूछी अपने भाई से, भैया तू काम क्या करता है? तो भाई ने कहा कि सेठ जी के यहाँ से तो मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं सेठ के यहाँ तो काम नहीं करता, पर शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनकी झाड़ू पोछा करता हूँ। शिव के मंदिर में जाता हूँ, वहीं पर जाकर कुछ सेवा करता हूँ। तो अब भोजन कौन देगा? पेट कौन भरेगा? कौन हमको खाने को देगा? कौन हमको तनख्वाह देगा? कौन हमको अन्न देगा? कौन देगा? भोला के मुख से निकल गया, जिसने जन्म दिया है उसने सारी व्यवस्था कर कर हमको यहां रखा है, सारी व्यवस्था। उसी से कहें, किसी दूसरे को तो कह नहीं सकते। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये थोड़ा सा दुनिया के लोगों को लगता है कि कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, वो अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से हृदय से करता है। केवल जल जल नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल जल नहीं है, ये तुम्हारा कल बदलेगा। केवल जल नहीं है, तुम्हारा आने वाला कल, शिव को चढ़ाया गया जल एक दिन आने वाला कल बदलेगा जो, और उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हमने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल कितना फल, उसका लाभ कितना मिलता है, ये उस दिन समझ में आएगा। भोला शिव जी के मंदिर में सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है। ये शिव के मंदिर में लगा है। और जो बात हमने पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, तुम भोलेनाथ जी का एक लोटा जल संभाल लो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभाल लो, तुम बाबा का एक लोटा जल संभालो, बस उसके मंदिर जाना चालू कर दो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। मेहनत में पीछे मत हटो, संघर्ष में पीछे मत हटो,
ताने देने वाले ताना देते रहेंगे, अपशब्द करने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा और तुम अपना कर्म करते हो। पीछे मत हटो। मेरे शिव ने, भोला ने मंदिर संभाला, शिव जी ने उसका घर संभाला। 4 दिन के भूखे थे माँ और बहन। जब 4 दिन की भूखी माँ और बहन सोच रही है, विचार रही है कि भाई तो शिव जी के मंदिर में लग गया, हमारा भोजन कौन है? सब काम हो रहा। आपको लगता है आप कर रहे हो, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करो, बाकी की व्यवस्था वो करेगा। मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर उसके हाथ में छोड़ो। संभालेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील रावेर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या आ सकते हैं। मैं मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील सावेर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरी बेटी कुंवारी दीपाली सुतार 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ भी अंकों से उसका रिजल्ट रुक जाता था। फिर मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर आती है, तो सुना कर, और जो उपाय बताते हैं वो करा कर। फिर हमने कथा सुननी चालू की और मेरी बेटी ने पूरी श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत किया और 1 लोटा जल नियम से शुरू किया। बेटी आपके कहे अनुसार बाबा पर अटूट विश्वास रखने लगी, मेहनत करने लगी। आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो। मेरी बेटी ने कह दिया, अब सीहोर वाला बाबा बोला है तो इतना पढ़ूंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, और हमारी कई पीढ़ियों में किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि 26/7/2024 को पटवारी के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी पटवारी बन गई। अगला पत्र है, मेरा नाम जनाबाई जयराम कुम्हार, मैं उत्तरायण तहसील एरोंडोल, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता था। मुझे मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा महाराज कथा करता है और वो कथा सुनने से मन की इच्छा पूरी होती है। जो कथा के पंडाल में पहुंचता है, जो मांगता है वो मिलता है। फिर मैंने टीवी के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मेरे बेटे के लिए कुछ मांगूं। तो मैं जलगांव चली गई। जलगांव में बड़नगरी फाटा पर कथा हो रही थी। मैं वहाँ बैठी और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे ने SSC GD की परीक्षा पास कर ली और मेरे बेटे का BSF सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हो गया। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मेरा नाम किरण चंद्रशेखर धूले, मेरे पति का नाम चंद्रशेखर धूले, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, 2004 में मेरे पति के नौकरी के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे पति की सरकारी नौकरी ST में महामंडल में लग गई। फिर मैंने अपनी बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखा था, उसके लिए भी मैंने नौकरी के लिए करा। बेटे की प्राइवेट नौकरी लगी पर उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो उसने फिर नौकरी को छोड़ा और सरकारी नौकरी को तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत 4 गुना कर, मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर मेहनत को 4 गुना करा और बाबा की कृपा से उसका
गवर्नमेंट बैंक में सरकारी नौकरी लग गया। फिर मेरी बेटी के लिए मैंने बेटी एग्जाम दे रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था, और बेटी ने भी फिर पढ़ाई दम से करी और बाबा की कृपा से उसका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट बैंक में हो गया। हमारे यहाँ पति की भी नौकरी सरकारी लग गई, बेटे की नौकरी भी सरकारी लग गई और बेटी की नौकरी भी सरकारी लग गई। ऐसी बाबा की कृपा। एक पत्र और है, गुरुदेव सो आशाबाई सुभाष सुंधाणे, ग्राम धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पोती कुमारी गायत्री भागीरथ सबको नीट की परीक्षा देती थी, क्लियर नहीं होता था। मेरी बेटी को किसी ने, सहेली ने बताया, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में जाकर मांगा जाए और वहाँ की मिट्टी लाई जाए तो कार्य होता है। मेरी दादी को मुझे जाने को कहा और मैं पहुँच गई और पंडाल में बरहानपुर में जाकर मैंने विनती करी, वहाँ मिट्टी को नमन किया और बाबा से कहा मेरी पोती का सिलेक्शन नीट एग्जाम में हो जाए। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और बाबा की कृपा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मैं पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। तब भोलेनाथ ने मेरे बेटे को, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी टेक्निकल के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसे ढेर पत्र शिव के, ढेर पत्र। कितना विश्वास। दुनिया को लगता है एक लोटा जल है, नहीं, वो तुम्हारा आने वाला कल बदल देगा। वो एक लोटा जल तुम रोज मंदिर जाओ, रोज बाबा को चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जब बाबा से आप दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा सुनेगा। दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन तो बदले। हम स्वयं तो बदल नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है।
अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कलकत्ता में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे, कुछ भी प्रयास करो। बहुत बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहाँ भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गए, और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है, और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो? क्या होगा शिव के मंदिर जाने से? क्या होगा शंकर के पास जाने से? क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से? अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना, तो अच्छे अच्छे के पाँव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं, इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे, पर असलियत में नहीं पढ़ेंगे। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा। मैं पत्र आस्था चैनल पर वालों से कहूंगा, इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखाएंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखाएंगे। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है। मैं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लारमुड़ा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो इसको भी लिया। अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां। अब पत्र आस्था पे नहीं दिखाना। मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां और दूसरे लोग आकर के कहते कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई, पर प्रयास भी कर लिया, पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। कह तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी का मालाकर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लारमुड़ा से आई हूँ। उन्होंने भी लिखा, मेरे घर में बेटियां थी, बेटा नहीं। आखिरी में कहा गया आप आओ हमारी ओर, तुम्हारे घर में लड़का होगा, छोरा होगा। प्रयास करा, पर हमने देखा कि सब झूठा और प्रपंच है। अपने सनातन धर्म के आगे सब धर्म शून्य है। तब समझ में आया, किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे। सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वो जसपुर का बाल बांका नहीं हो स्वयं। हम जहां रुके हैं नांदेकर जी के यहाँ पर, या नांदेकर जी है ना, नांदेकर जी के, हम जहाँ रुके हुए हैं, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमने कई वहाँ पर सेवादारों से पूछा, क्यों ये मायाली गांव में राम कथा होती है, ये मायाली गांव में भागवत यज्ञ अनुष्ठान होते हैं? तो कहा नहीं गुरुजी, पहली बार ना जाने हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस मायाली में कभी कोई कथा का क्रम नहीं हुआ, उस मायाली में आज इतनी बड़ी जो कथा हो रही है,
ये देखने के लिए लोग आनंद के लिए आए हैं कि इतने वीराने छोटे से गांव में अभी छूट गया, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा। मैं श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, बहुत बहुत। दीदी आपके लिए पत्र लिखा है लोगों ने, पत्र। एक कोई बहन है मान्या शर्मा, 3.5 साल की, दुलदुला जिला जशपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिला सकती है। उसने पत्र में लिखा है, हमारी आंटी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम जशपुर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण सुनने को मिल जाए। ये बेटी, मैं कौशल्या दीदी आपके क्षेत्रवासियों के ने प्रेम को, और आपने जो ये कथा जो जशपुर के क्षेत्र को दी है, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं जशपुर का गौरव बढ़ाने वाली है और जशपुर का एक इतिहास रचने वाली है। धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहते? अपने आप को पहचानो, अपने सनातन धर्म को पहचानो। पहचानिए। सब जगह जाकर देख लिया, वहां जाने के बाद भी फिर बेटी का जन्म हुआ, फिर विचार करा इससे तो अपना ही शंकर जी का एक लोटा जल सारी समस्या का। और जो शिव पर विश्वास करा, बाबा ने फिर पुत्र रत्न प्रदान किया ही किया। भरोसा, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जम के जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को हृदय से विश्वास से। लंकापति रावण, अगर तुमने शिव का भजन कर लिया, शंकर की स्तुति कर ली, तो शिव प्राप्त हो जाएगा। रावण ने शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, और शिव तो शिव है, भोला तो भोला। प्रसन्न हो गए बाबा, मांग तुझे क्या चाहिए। बहुत वर शिवजी ने रावण को दे दिए, बहुत बहुत वर। भगवान देवादिदेव महादेव ने लंकापति रावण को बहुत वर दिया। सुबह, दोपहर और शाम, प्रदोष का, प्रदोष, ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो, तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। शंकर का भरोसा, शिव की कृपा, शिव की उदार। और रावण ने शिव अर्चना प्रारंभ की।
शिवार्चना। जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। पुण्य एक पत्र है, अच्छा है। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे हो रवि कुमार गुप्ता? हाथ हिला सकते हैं। और कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाँ जी, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। गुरुदेव, जब मैं अंदर से हार गया, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर। मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन पाता था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं और उनको देखकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा था। आपकी कथा में एक बात मुझे अच्छी लगी, आप हमेशा कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जाओ। गुरुजी, मैंने भी परीक्षा देने जाने से पहले अभी तक तो ये नहीं करा था, पर मेहनत को 4 गुना करा, परिश्रम 4 गुना करा, और आखिरी में बेलपत्र पर मधु लगाकर, भोले बाबा को लगाकर फिर मैं एग्जाम देने के लिए चले गया। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, आज बाबा की कृपा से मुझे सेंट्रल बैंक इंडिया में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। गुरुजी, अपनी मेहनत और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाइए। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी, और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत से वर, बहुत आशीर्वाद। पर शिव जी ने एक बात रावण से और कही। लंकापति रावण से भगवान शंकर ने कहा, सुन लंकेश, तू मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, पर एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा, सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने वाला।
आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित करो। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना, हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं पत्थल गांव से हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2023 में नागपुर दिखाने के लिए गई, वहां डॉक्टर ने बता दिया कि मम्मी की किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए, किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए हैं, उसके कारण बस इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़े और ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत होगी। तब हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप जो चाहे वो दवाई दीजिए, आप जैसा करें वैसा करिए, पर हमारी माता को बचा लीजिए। तब इन्फेक्शन फैलने के डर से विचार कर अब करे तो करेगा। जब डॉक्टर ने एक किडनी निकालने की बात कर दी, डॉक्टर कहने लगे ऐसा लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है और दूसरी किडनी तक पहुंच सकती है। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी का चलाया हुआ जल इनको पिलाना प्रारंभ करो। हमने हमारी माता को एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर पे से थोड़ा सा जल लाकर अपनी माँ को देना चालू करा। दूसरी बार डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी माता को जो लक्षण थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और शरीर ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते? शिव की उदारता किसको कहते हैं? बेलपत्र। और रावण आखिरी में सब कुछ पा गया पर अच्छा सलाहकार नहीं पा पाया, तो रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो। रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो ही। अच्छा सलाहकार मिले जीवन में तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओ, मंजिल तक पहुंच। किडनी में कैंसर के लक्षण तत्व मां को बताए। आखिरी में बाबा पर आश्रित होकर, बाबा के भरोसे रहकर, डॉक्टर की दवाइयां लेते हुए, डॉक्टर की जांचें कराते हुए बाबा की कृपा से ठीक हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का मनीषा में समय आया। आगे रावण अच्छे सलाहकार ना पाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सलाहकार श्रेष्ठ रखो। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और शिव लिंग के रूप में बाबा प्रकट होते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर भगवान सृष्टि संतुलन का निश्चितता देते हैं। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। भोला शिव के मंदिर को संभाल रहा है, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है। शिव के मंदिर में सेवा में लगा हुआ, चाकरी में लगा हुआ, और उसका घर देवादिदेव महादेव, उसका घर भगवान शिव संभाल रहा। आप उसके आश्रित तो हो। कहना सरल है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पर विश्वास पक्का कर कर देखो, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। दृढ़ी पूर्ण भरोसा। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो आप उस देव अधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए।
सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए तो तुम टीवी के सामने भी बैठ सकते हो, पर पंडाल में यदि आए हो तो अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने बाप से शंभु, अपने बाप से, अपने पिता से मन की बात कहने के लिए, हृदय की बात करने के लिए। अपने एक भिक्षुक का रूप रख लिया मेरे भोलेनाथ ने, और भिक्षुक का रूप रखकर मेरे भोले बाबा भोला के घर पर पहुंच गए। जिस थाली में भोजन लेकर आई थी बहन, उसी थाली को ऐसा कर दिया मेरे भोलेनाथ ने कि वो थाली खाली ही नहीं होती है और भंडार भरती चली जाती है। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए थे। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए। और केवल चंद्रदेव ने भगवान शिव का अपमान नहीं करा, शिव जी का अपमान करा चंद्रदेव ने, तो शिव ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपमान करे भरी सभा में तो भगवान शंकर ने फिर भी स्वीकार किया, कोई बात नहीं है, अपमान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। पर एक समय ऐसा आया, नंदी भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते थे, नंदी भगवान शंकर की आराधना में, साधना में लगे रहते थे, और चंद्रदेव उनको देखकर हंसते थे। जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने कमर कसी है, उसी ने कमर कसी है। जिस पर दुनिया हंसी है, लोग कहें तो तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भरोसे से कहो मैं मेहनत करूंगा, करके बताऊंगा ये होगा। तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, और शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लगेगा। परिश्रम, मेहनत। नंदी पर हंसते थे, खूब हंसते थे, नंदी पर हंसा करते चंद्रदेव। और चंद्रदेव जब नंदी पर हंसते, बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एक बेटी चंद्रदेव नंदी पर हंसते थे, और नंदी भगवान शिव की साधना में, नंदी भगवान शंकर की आराधना में लगा। एक दिन चंद्रदेव कभी भी नंदी के सामने नहीं रहे, कभी भी। पर आज जब नंदी भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रहा था, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी जब नंदी कर रहा था, तब चंद्रदेव वहां आ गए। जो लोग 16 सोमवार का उपवास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करे? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपवास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने की। रानी को दर बतर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, इसीलिए पशुपति व्रत करने वाले जितने भी होते हैं, जो पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, उनसे हम हमेशा एक बात कहते हैं, व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बने,
भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर, उसमें पानी डालकर, शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो। पर अपने हाथ से जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव पुराण कहती है जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करें तो अपने हाथों से भगवान का भोजन तैयार करें, अपने हाथ। पूजा की थाली लगाएं, अपने हाथों से भोजन तैयार करें, पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से करें। कई लोगों की आदत रहती, मम्मी जरा एक लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना। अब लगा के देते हैं, अरे लीला ला पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। क्यों? खुद जाओ, एक लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ, शिव स्वीकार करेंगे। स्वयं अपने को करना, स्वयं अपने। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को ही है, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही है, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना। उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है, तो शिव के मंदिर भी एक लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वतः स्वयं को, कोई दूसरा नहीं जाएगा। चंद्रदेव जब नंदी शिवजी के पूजन की तैयारी कर रहे थे, नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्र का आगमन हुआ, सेना शंभु बोले ना, बोले शंभु, जब चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा, चंद्रदेव का आगमन हो गया। नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नंदी ने हाथ जोड़ दिए, हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं, औषधि का देने वाला हूं, अमृत तत्व को जानने वाला हूं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। और नंदी ने प्रणाम क्यों किया?